सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज सयानी बुआ शीर्षक पाठ को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मन्नू भंडारी इस पाठ की लेखिका हैं, जो बहुत ही जानी मानी, सुपरिचित और बहुत ही योग्य लेखिका हैं। और हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लेखनी के माध्यम से दी है। जैसा कि शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि ये यहाँ एक बुआ हैं जो बड़ी ही सयानी, सयाना का मतलब ही होता है समझदार होना। तो वो बुआ जो हैं वो बहुत ही समझदार हैं। लेकिन बच्चों, एक लाइन सुनिए ध्यान से और उसको आत्मसात कीजिएगा कि अति सर्वत्र वर्जयेत। इंग्लिश में भी आप लोग सुने हुएगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ वही होता है। मैथिली में भी इसके लिए कहा जाता है कि नहीं अति बाजब, नहीं अति चुप, नहीं अति बरखा, नहीं अति धूप। तो आप ये देखिए कि बुआ जो हैं अनुशासन की पक्की हैं, पर इतनी ज़्यादा पक्की हैं कि परिवार का कोई भी व्यक्ति चैन की सांस नहीं ले पाता है। पाठ का आरंभ ही होता है सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हो जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही। ठीक 5 बजे लोग उठ जाते और फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता। बच्चों, मशीन की भांति बच्चे उस घर में हो जाते हैं। बुआ है, उनके पति हैं और उनकी बेटी है अन्नू। और वह अन्नू उस परिवार में अपनी माता के अनुशासन से ऐसी हो जाती है कि उसका बचपना ही खत्म हो जाता है। उसके लिए कुछ रह ही नहीं जाता है, न खेल, न खिलौना, न उसकी किलकिलाहट, न उसकी खेलने की जो अच्छाई होती है बच्चों को देखने की, वो सारी चीज़ें। पता नहीं वो कैसी माँ है जो अपने ही जीवन में शुरू से ही, थोड़ा लेखिका ने अतिशयोक्ति किया हो चाहे जो भी हो, कि उन्होंने अपने जीवन में शुरू से ही एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से रखने की कला सीखी थी। पेंसिल रबर के लिए लेखिका ने ये कहा कि जो वे खरीदती थी तो इतनी छोटी न हो जाए कि अब वो पकड़ में हाथ में न आए, तब तक वह उसे लिखती रहती थी। और जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, 9वीं कक्षा में आकर उन्होंने समाप्त किया। ऐसी ऐसी बातें हमें देखने सुनने को मिलती है। तो लेखिका जो है ऐसी ही बुआ के पास, इन्हीं बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव आया। तो लेखिका पर तो कैसी बीती आप समझ ही सकते हैं, इनको पता था। लेकिन भगवान को घुराते घुराते ये घर से विदा ली और वहाँ पहुँची। लेकिन बुआ जी तो बड़ा स्वागत की भतीजी आई है। लेकिन अब क्या हुआ कि इस घर में जो वातावरण था वह बिल्कुल नीरस था और यंत्र चालित अर्थात मशीन की भांति लोग कार्यक्रम में लगे रहते थे। लेखिका को बहुत कष्ट उठाना पड़ा और बुआ जी की सतर्कता और कंट्रोल के बावजूद घर में वह स्थिति बन जाती थी कि लोग नाक में दम होने जैसा महसूस करते थे। कालक्रम से एक दिन ऐसा होता है बच्चों कि बुआ जी की जो बेटी है वह बीमार पड़ती है, अन्नू, और किसी प्रकार के उपचार से वह नहीं ठीक होती है। बुआ जी परेशान थी, आखिर माँ थी तो बच्ची की अस्वस्थता उन्हें बहुत अधिक चोटिल करती है। डॉक्टर की परीक्षाओं के बाद भी बच्ची को ठीक नहीं किया जा सकता था। बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई उसको स्वस्थ करने में। अंत में बुआ जी के जो पति देव हैं वो बोलते हैं कि बताइए इसका क्या इलाज होगा, बच्ची कैसे ठीक हो। वो सूखती जा रही थी। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन के लिए। अब जो बुआ के पति देव थे वो कैसे इस चीज़ को करें, लेकिन उसमें था कि जो बात थी वो डॉक्टर से थोड़ा सा एकांत में बात की है कि अगर इसके लिए होगा तो माँ अगर साथ रहेगी तो फिर वही वातावरण हो जाएगा, मशीन ही बनना। तो किसी तरह से उसको डॉक्टर के माध्यम से बुआ को मनाया गया और अन्नू और उसके पिताजी पहाड़ पर गए। उसमें भी लेखिका ने दिखाया है कि बड़ी बारीकी से उन्होंने एक लिस्ट बना दिया कि कैसे किस समय क्या करना है, कितने बजे में दूध लेना है, कितने बजे में कपड़ा पहनना है, किस कपड़े को रखना है, कैसे रखना है, क्रॉकरी को कैसे रखना है, कि इस तरह से। यानी वहाँ भी ऐसा ही हो गया। लेकिन एक पत्र वहाँ से उनके पति लिखते हैं जो
प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस प्रकार पत्र लिखूं। इस तरह से करके, उस समय तो बच्चों फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो बुआ जी पत्र ही लिखती हैं। तो उसमें वो लिखती हैं, शुरू में ही लिखते हैं उनके पति कि एक चोट है जिसको तुम धैर्यपूर्वक सहना, जीवन में दुख की घड़ियाँ आती हैं। अब इन वाक्यों को पढ़ के बुआ जी को लगता है शायद बीमार बेटी को लेकर गए थे, उसको शायद कुछ हो गया, शायद वो नहीं रही। बस पत्र पूरा नहीं पढ़ती हैं और पत्र को फेंक कर जोर से रोने लगती हैं। लेखिका हतप्रभ से जाती है जब वहाँ, तो पूछती है तो कुछ नहीं बताती है, तो पत्र पढ़ती है। जब पूरा पत्र पढ़ती है तो उसको हंसी आने लगती है और वह बताती है सारी घटना कि ऐसे ऐसे। आप क्या समझ बैठी हैं बुआ, जो आपने 50 रुपए वाला जो सेट दिया था कप का, उसका प्याला टूट गया, इसके लिए वो फूफा जी ने लिखा है। और अनु ठीक है, और फूफा जी ने ये भी लिखा है कि हम लोग शीघ्र ही आने वाले हैं। तो माँ जो रो रही थी बहुत बुरा ख्याल से, तुरंत हंसने लगती हैं और उसके बाद वे अपनी बेटी के लिए जैसे उनको खोई हुई संपत्ति मिल जाती है, ऐसा करके वो खुश होती है। इस प्याले के लिए अपने नौकर की पिटाई तक वो कर दी थी, तो प्रसन्न होती है। व्यंग्य का थोड़ा सा पुट है बच्चों इस पाठ में, लेकिन निचोड़ यही है कि हमें अनुशासन से रहना तो चाहिए, लेकिन अनुशासन में कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। यदि व्यक्ति उस तरह के अनुशासन में बन जाता है तो उसका जीवन पहाड़ हो जाता है और उसकी शांति और सुकून खत्म हो जाती है। हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों को समेटते हुए खुलकर जीना चाहिए, जिसमें अनुशासन का पुट अवश्य होना चाहिए। मशीनी मानव बनकर नहीं रहना चाहिए, यही दिखाया गया है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मिलते हैं। आप लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। पुनः हम दूसरे पाठ को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इतना ही, धन्यवाद।